प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी बहुत ही दर्द भरी है। तो आइए सुनते हैं पूरी कहानी। शहर के उस हिस्से में अंधेरा सिर्फ रात का नहीं था, बल्कि हर वक्त डर का अंधेरा ही रहता था। यहाँ के बाज़ारों में डर खुलेआम बिकता था। दुकानदार अपनी दुकानें खोले बैठे जरूर होते थे, लेकिन उनकी आंखों में बस एक ही खौफ रहता था, कहीं कोई गुंडा आकर उनसे हफ्ता वसूली ना कर ले, कहीं उनकी दुकान पर हमला ना हो जाए। बच्चों की किताबें वहाँ बंद अलमारियों में पड़ी धूल खा रही थी, क्योंकि स्कूल में सन्नाटा था। लड़कियाँ अपने ही घरों में कैद थी, क्योंकि बाहर की गलियाँ उनके लिए मौत का कुआं बन चुकी थी। अस्पतालों में मरीजों से ज़्यादा गुंडे दिखते थे। पुलिस थाने में कानून से ज़्यादा अपराधियों का राज था। ऐसे में जब डीएसपी साहब की वहाँ पोस्टिंग हुई, तो किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि शहर की काली रातें अब धीरे धीरे शहर में बदलने वाली है। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। यहाँ कानून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। गुंडों का खौफ इस कदर था कि पुलिस वाले भी उनके इशारों पर नाचते थे। डीएसपी साहब ने बिना किसी को बताए, बिना अपनी पहचान बताए, भेष बदलकर शहर की असली हालात जानने का फैसला किया। उन्होंने साधारण से कपड़े पहने, दाढ़ी बढ़ा ली और एक आम आदमी की तरह शहर में घूमने लगे। जब वह पुलिस थाने पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिन पुलिस वालों को शहर की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था, वे लूडो और ताश खेलने में मस्त थे। किसी को जनता की परवाह नहीं थी, किसी को अपराध की कोई चिंता नहीं थी। डीएसपी साहब ने जब एक पुलिस वाले से अपनी शिकायत दर्ज कराने की बात कही, तो उसने लापरवाही से जवाब दिया, अरे बाबा, कौन सा बड़ा गुनाह हो गया, जाओ कल आना। जब डीएसपी साहब ने जोर दिया तो पुलिस वाले ने गुस्से में कहा, बहुत जुबान चला रहा है, अभी बंद कर देंगे तुझे हवालात में। यह सुनकर डीएसपी साहब के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई, लेकिन उन्होंने खुद पर काबू रखा। वह जानते थे कि अगर बदलाव लाना है तो पहले इस पूरे सिस्टम को जड़ से हिलाना होगा। डीएसपी साहब ने अगले कुछ दिनों तक शहर के अलग अलग इलाकों में घूम घूम कर अपनी आंखों से हर सच्चाई देखी। जहां देखो वहां डर, खौफ, अन्याय और जुल्म का साया था। छोटी बच्चियां तक घर से बाहर निकलने से डरती थी। गरीबों से जबरन उनके घर और दुकानें छीन ली जाती थी। जो लोग विरोध करते, उनका अंजाम इतना भयानक होता कि बाकी लोगों की हिम्मत भी टूट जाती। एक रात डीएसपी साहब को एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसकी आंखों में बरसों का दर्द और लाचारी थी। जब उसने बोला शुरू किया तो उसकी आवाज़ कांप रही थी, साहब, मेरी मासूम बेटी वह स्कूल गई थी, लेकिन वह लौट कर नहीं आई। कोई सुनता ही नहीं, कोई मदद नहीं करता। पुलिस भी कहती कि चुप रहो वरना तुम्हें भी मार देंगे। मेरा सब कुछ लूट गया, सब अब किसके इंसाफ मांगू। यह कहते कहते बूढ़े की आंखों से आंसू बहने लगे। डीएसपी साहब के दिल में एक टीस उठी। यह सिर्फ एक बूढ़े की कहानी नहीं थी, बल्कि इस शहर के हर घर की यह सच्चाई बन चुकी थी। अब बस बहुत हुआ। डीएसपी साहब की आंखों के सामने वह बूढ़ा कांपते हुए अपनी फटी हुई कमीज के कोने से आंसू पोंछते की कोशिश कर रहा था, लेकिन आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, साहब, मेरी बेटी की माँ जब तक जिंदा थी तब तक उसे सीने से लगाए रखती थी, पर अब वह भी नहीं रही, मर गई बेचारी। बेटी के मन गम में डीएसपी साहब ने देखा उस बूढ़े के पैरों में चप्पल भी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे वह महीनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया हो। लेकिन उसकी भूख, उसका दर्द, उसकी डर, सबसे बड़ा जहर तो उसकी आंखों में था। साहब, जब मेरी बेटी मिली थी ना, तो उसके हाथ कटे हुए थे, उसकी आंखें निकाल दी गई थी, उसके जिस्म पर वो जुल्म किए थे जो मैं जुबान से नहीं कह सकती। मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, इतनी कहकर वह बूढ़ा आदमी वहीं सड़क पर घुटनों के बल गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसका रोना सुनकर आसपास के सभी लोग सिसकियां लेने लगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे ढांढस बंधा सके। इस शहर में दर्द सिर्फ उस बूढ़े का नहीं था, बल्कि हर गली का, हर घर और हर आंख में वही दर्द भरा था। लेकिन सब चुप थे, किसी के होठ कांपते थे पर आवाज़ नहीं निकलती थी। डीएसपी साहब ने जब ये सब सुने तो उनके अंदर गुस्से की एक ज्वाला भड़क रही थी, लेकिन वह जान चुके थे कि लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं जीती जा सकती। यह डर इस शहर के जड़ों में बसा था।
इसे निकालने के लिए उन्हें हर चाल सोच समझकर चलनी होगी। रात के अंधेरे में जब डीएसपी साहब शहर की सड़कों पर निकले तो उन्हें एक और नज़ारा दिखा जिसने उनके अंदर के इंसान को झकझोर दिया। एक माँ सड़क के किनारे बैठी थी, उसकी गोद में एक नन्ही बच्ची थी, लेकिन बच्ची के शरीर में कोई हरकत नहीं थी। उसकी छोटी छोटी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। साहब, यह बहुत भूखी थी, वो दिन से कुछ खाया नहीं था। मैं भीख मांगती रही लेकिन किसी ने रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं दिया। मैंने पुलिस से मदद मांगी पर उन्होंने धक्के देकर भगा दिया। मेरी बच्ची अब नहीं रही साहब, मेरी कली मुझसे दूर चली गई। अब मैं किसके लिए जिंदा रही? साहब, वह माँ बच्ची को सीने से लगाकर हिला रही थी जैसे उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वह मासूम जिसे अभी इस दुनिया को ठीक से देखना भी नहीं आया था, हमेशा के लिए सो चुकी थी। डीएसपी साहब के होठ कांप रहे थे लेकिन वह खुद को रोक रहे थे। अगर वह अभी रो पड़ते तो शायद इस शहर का हौसला टूट जाता। वह समझ चुके थे कि यह सिर्फ अपराधियों के खिलाफ जंग नहीं थी, यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें उन्हें इंसानियत को फिर से जिंदा करना था। लेकिन यह इतना आसान नहीं होने वाला था। उस माँ की सूखी आंखों में अब आंसू भी नहीं बचे थे। वह बस अपनी बच्ची को थपकियां दे रही थी जैसे कोई सोए हुए को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्ची नहीं जागी। उसकी छोटी सी कलाई ठंडी हो चुकी थी, उसके नन्हे होठों पर अब कोई मुस्कान नहीं थी। वह माँ अचानक जोर से चीख उठी। उसकी चीख इतनी दर्दनाक थी कि वहाँ खड़े लोग की रूह कांप गई। कुछ लोगों ने अपने कान बंद कर लिए, कुछ लोगों ने आंसुओं से भींगी आंखें फेर ली, लेकिन किसी में इतना साहस नहीं था कि वह उस माँ के पास जाकर उसे गले लगा सके। डीएसपी साहब की सांस भारी हो गई। उन्होंने अपने गले को सहारा देने के लिए एक लंबी सांस खींची, लेकिन वह सांस भी कांप रही थी। उनके सामने एक और इंसान दम तोड़ चुका था, एक बच्ची जिसने खूब भूख से दम तोड़ दिया था। तभी अचानक सड़क के कोने से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसकी हालत बेहद खराब थी, कपड़े फटे हुए थे, चेहरा सूझा हुआ था जैसे किसी ने बुरी तरह पीटा हो। उसने हाँफते हुए कहा, बचाओ, कोई तो मेरी बेटी को बचा लो, वे उसे उठा ले गए हैं। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि वहाँ खड़े हर शख्स की आंखों में खौफ उभर आया, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, कोई आगे नहीं आया। हर कोई अपने घर, अपने बच्चों के बारे में सोचकर कांप रहा था। किसने उठा लिया? डीएसपी साहब ने धीरे से पूछा। उस आदमी के होठ कांपने लगे। उसने अपने थरथराते हाथ से बाजार की ओर इशारा किया जहां रोशनी तो थी लेकिन अंधेरा पसरा हुआ था। वे जो यहाँ के भगवान बने बैठे हैं, जिन्हें कोई छू भी नहीं सकता, पुलिस भी उनके आगे घुटनों पर बैठती है। इतना कहकर वह आदमी वहीं जमीन पर गिर पड़ा और फुट फुट कर रोने लगा। उसकी चीखे में दर्द ही दर्द था। डीएसपी साहब ने देखा, हर आंख झुकी हुई थी, हर इंसान खामोश था। कोई मदद नहीं करेगा, कोई बोलेगा नहीं, कोई सच में के साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हर इंसान को सिखा दिया गया था कि चुप रहना ही जिंदा रहने का एकमात्र तरीका है। लेकिन अब बस बहुत हुआ। डीएसपी साहब ने धीरे से अपने जेब में हाथ डाला और मुट्ठी भी ली। उनके अंदर एक तूफान खड़ा हो चुका था। वह जानते थे यह लड़ाई लंबी और मुश्किल होने वाली है, लेकिन वह यह भी जानते थे कि अगर वह रुके तो यह शहर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन इस अंधेरे में एक चिंगारी जल चुकी थी। रात अपनी गहराई में उतर रही थी, लेकिन उस आदमी की चीखें अभी भी गूंज रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा। सड़क पर खड़े लोग अपने चेहरे को और दूर से घुमा करते चुके थे। वे जानते थे कि अगर उन्होंने उसकी मदद करने की कोशिश भी की तो अगले दिन उनके घरों से कोई उठा लिया जाएगा। डीएसपी साहब के लिए दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उन्होंने उस आदमी को उठाया, वह कांप रहा था, उसके होठ फड़फड़ा रहे थे। कब ले गए? आदमी ने घड़ी की ओर देखा, उसकी आंखों में खौफ था। 3 घंटे हो गए साहब, मैं थाने भी गया था, पर उन्होंने मुझे बाहर भगा कर कहा, चुपचाप घर चला जा, नहीं तो तू भी मारा जाएगा। डीएसपी साहब की मुट्ठी और कस गई। कौन थे वे आदमी? होठ कांप जैसे उसका नाम लेना भी उसकी मौत की गारंटी। उसने सड़क के दूसरी ओर बने एक बड़े बंगले की ओर इशारा किया। बंगले की ऊंची दीवारों पर बिजली के तार लगे थे। दरवाजे पर बंदूक लिए 2 आदमी खड़े थे जो हंसते हुए सिगरेट पी रहे थे। वहीं ले गए मेरी बेटी को साहब। मेरी बच्ची बहुत रो रही थी, मुझसे लिपट कर कह रही थी, पापा मुझे बचा लो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका साहब, मैं बेबस था। वह आदमी घुटनों के बल गिर गया और अपनी छाती पीटने लगा। उसकी चीखें सुनकर पास खड़ी एक बुजुर्ग महिला भी फूट फूट कर रो रही पड़ी।
बेटा, यह शहर अब जीते जागते इंसानों का कब्रिस्तान बन चुका है। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि सुनने वालों की रूह कांप गई। एक औरत जो अब तक खामोश खड़ी थी अचानक बोल पड़ी, वे जिसे चाहते हैं उठा लेते हैं, किसी की बहन की, किसी की बेटी, किसी की माँ, और फिर उसका कोई नामो निशान नहीं रहता। इतना कहकर वह औरत वहीं बैठ गई और अपनी साड़ी में मुंह छिपा लिया। यहाँ हर गली में मातम था, हर सड़क पर किसी का उजड़ा हुआ घर था, हर आंख में खौफ था। इंसानियत दम तोड़ चुकी थी, लेकिन कोई उसे बचाने वाला नहीं था। लेकिन अब यह चुप्पी टूटेगी। डीएसपी साहब ने उस बंगले की ओर देखा। उनकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज़ थी, गुस्सा। डीएसपी साहब की आंखें उस बंगले के अंधेरे की ओर चिर रही थी। उनकी सांसें भारी हो चुकी थी। उनके कानों में अभी भी उस आदमी की चीख गूंज रही थी, साहब मेरी बच्ची को बचा लो। पीछे खड़े लोग धीरे धीरे सर झुकाए खिसकने लगे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वहां रुककर कुछ कह सके। हर कोई जानता था कि अगर किसी ने जुबान खोली तो उसकी लाश किसी नाले में पड़ी मिलेगी। लेकिन आज डीएसपी साहब की आंखों में जो आग जल रही थी वह इस शहर की बुझी हुई रोशनी को फिर से जलाने वाली थी। अचानक दूर से हल्की हल्की चीखें सुनाई देने लगी। वह बहुत धीमी थी, लेकिन इतनी दर्दनाक थी कि दिल को चीर दे। यह किसी की कराट की, किसी की रूह से निकली हुई पुकार। डीएसपी साहब का खून खौल उठा। उन्होंने अपनी जेब से फ़ोन निकाला, लेकिन फिर रुक गए। उन्होंने याद आया कि यदि यहाँ कानून का कोई वजूद नहीं था, यहाँ न्याय के नाम पर सिर्फ डर का साया था। अगर किसी ने पुलिस को बुलाने की हिम्मत की तो अगले सुबह वह गायब हो जाता। डीएसपी साहब ने गहरी सांस ली। उनके कानों में उस बूढ़े बाप की आवाज़ गूंज रही थी, साहब मेरी बच्ची की आंखें निकाल ली थी। उनकी आंखें नम हो गई, लेकिन उन्होंने आंसुओं को बाहर नहीं आने दिया। अब रोने का वक्त नहीं था, अब कुछ करने का वक्त था। बंगले की ऊंची दीवारों से ठंडी हवा टकरा रही थी। अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के पीछे कुछ चीखें कैद थी। कुछ मासूम जिंदगियां तड़प रही थी। उस अंधेरे के पीछे किसी की बहन, किसी की बेटी थी। कोई था जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। रात गहराती जा रही थी, लेकिन इस रात का अंधेरा जब ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला था, क्योंकि डीएसपी साहब ने कदम बढ़ा लिए थे। रात ठहरी हुई थी, लेकिन उस आदमी की चीख अब भी हवा में तैर रही थी। डीएसपी साहब के कदम भारी होते जा रहे थे। वह जानते थे कि जिस रास्ते पर वह बढ़ रहे हैं वहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अब यह लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं थी, यह लड़ाई उस बूढ़े बाप की थी जो अपनी बेटी को खो चुका था। उस माँ की थी जिसकी गोद में उसकी भूखी बच्ची दम तोड़ चुकी थी। उस लोगों की थी जिनकी चीखें इस शहर की ऊंची दीवारों के पीछे दबा दी गई थी। बंगले के दरवाजे पर खड़े गार्ड्स अब भी हंस रहे थे। उन्हें शायद यह पता नहीं था कि आज रात की हवा बदलने वाली थी। डीएसपी साहब ने एक नज़र उन पर डाली और फिर उन्होंने दीवारों की ओर देखा, जिसके अंदर कई मासूम सिसकियां भर रही थी। अचानक अंदर से एक चीख गूंज उठी। यह चीख किसी लड़की की थी जिसमें डर और बेबसी का ऐसा मेल था कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। यह सिर्फ आवाज़ नहीं थी, यह एक आखिरी पुकार थी, एक टूटती हुई उम्मीद की कराह थी। डीएसपी साहब की मुट्ठियां भी गई थी। उनके कानों में उस आदमी की आवाज़ फिर गूंजने लगी, साहब मेरी बच्ची को बचा लो। उन्होंने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन अभी एक औरत दौड़ती हुई उनके पास आई। उनके आंखों में दहशत थी, चेहरा सूझा हुआ था, पैरों में जूते भी नहीं थे। वह उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मत जाओ, मत साहब, मत जाओ, वे तुम्हें भी मार देंगे, जैसे मेरे बेटे को मार दिया, जैसे मेरी बेटी को खींच कर ले गए और फिर कभी नहीं लौट आया, जैसे मेरे घर को जला दिया। मत जाओ साहब। उसकी आवाज़ में ऐसा डर था कि वहाँ खड़े कुछ लोगों की आंखें भर आई। लेकिन डीएसपी साहब नहीं रुके। उन्होंने उस औरत के कांपते हाथों को थाम लिया और धीरे से कहा, अब और कोई मां नहीं रोएगी। इतना कहकर उन्होंने अपनी जेब में रखी बंदूक पर हाथ रखा और बंगले के दरवाजे की ओर बढ़ गए। अंदर से आती चीखें अब तेज हो गई थी। हवा में घुली हुई सिसकियां ने बाहर इस रात को और भारी कर दिया था। रात का अंधेरा अब अपने अंजाम की ओर बढ़ा, लेकिन इस अंधेरे में जलने वाली चिंगारी अब बुझने वाली नहीं थी। बंगले के दरवाजे पर खड़े गार्ड्स अब भी हंस रहे थे, जैसे उन्हें किसी के रोने, चीखने या मरने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
डीएसपी साहब ने उन पर नज़र डाली। उनकी आंखों में अब सिर्फ आग थी। यह आग उस बूढ़े बाप की बेबसी से निकली थी, उस माँ की चीखों से निकली थी जिसकी गोद में उसकी बच्ची दम तोड़ चुकी थी, उन सैकड़ों लाचार लोगों के आंसुओं से निकली थी जो आज तक डर के साये में जी रहे थे। अंदर से सिर्फ वही दर्दनाक चीख सुनाई दी। आवाज़ किसी लड़की की थी जो टूट रही थी, जो अब घुट रही थी। डीएसपी साहब के अंदर जैसे कोई ज्वालामुखी फूट पड़ा हो। वह बिना रुके, बिना सोचे आगे बढ़े। दरवाजे पर खड़े गार्ड ने हाथ बढ़ाया ही था कि अगले ही पल डीएसपी साहब का मुक्का उसकी गर्दन पर पड़ा। वह लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। दूसरे गार्ड ने बंदूक निकालने की कोशिश की, लेकिन डीएसपी साहब की लात उसके पेट में जाल चुकी थी। वह भी दर्द से कराहते हुए नीचे गिर गया। अब दरवाज़ा खुला था, लेकिन यह दरवाज़ा सिर्फ एक बंगले का नहीं था। यह उस अंधेरे का दरवाज़ा था जिसने इस घर को घुटनों पर झुका रखा था। डीएसपी साहब अंदर घुसे। सामने की दीवारों पर खून के धब्बे थे। एक कोने में टूटी हुई चूड़ियाँ पड़ी थी। पास ही एक फटी हुई साड़ी का टुकड़ा था। हवा में सिसकियाँ की हल्की आवाज़ अब भी तैर रही थी। अचानक एक कमरे में धप की आवाज़ आई, जैसे किसी ने किसी को जोर से पटका हो। फिर एक लड़की की मरी हुई आवाज़ आई, मुझे अब मत मारो, छोड़ दो प्लीज़। यह आवाज़ काँप रही थी, टूट रही थी, जैसे किसी को आखिरी सांस लेने से पहले दुनिया से कोई उम्मीद बाकी हो। डीएसपी साहब के कदम और तेज हो गए। उनके दिल की धड़कनें तेज थी, लेकिन हाथ पूरी तरह स्थिर थे। उन्हें धीरे से दरवाजे को धक्का दिए। कमरे के अंदर था, लेकिन फर्श पर पड़े खून के निशान चमक रहे थे। कोने में एक लड़की दीवार से लगी कांप रही थी। उसे कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे। वह डर था जो शायद जिंदगी भर नहीं मिटने वाला था। उसके सामने एक आदमी खड़ा था, वह आदमी जिसे शहर के लोग भगवान मानते थे, जिसे कोई छू भी नहीं सकता था। लेकिन आज वह शैतान अपने असली रूप में था। डीएसपी साहब की सांसें और भारी हो गई। उन्होंने जेब से बंदूक निकाली और ठंडी आवाज़ में कहा, हाथ ऊपर कर लो, खेल खत्म हो चुका है। कमरे में एक सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा तूफान से पहले का था। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच उस लड़की की हल्की सिसकियां गूंज रही थी। वह दीवार से चिपकी कांप रही थी। उसके चेहरे पर गहरे जख्म थे, आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। सामने खड़ा आदमी ठिठक गया। उसने धीरे से डीएसपी साहब की ओर देखा, फिर मुस्कुराया। एक ऐसी मुस्कान जो घिनौनी थी, जिसने इस शहर में ना जाने कितने मासूम की जिंदगियां तबाह किया था। तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? उसकी आवाज़ में कोई डर नहीं था, सिर्फ घमंड था। डीएसपी साहब की उंगलियां बंदूक पर ट्रिगर कर कस चुकी थी। उनकी आंखों में नफरत थी। उनके अंदर का गुस्सा हद पार कर चुका था, लेकिन उन्होंने खुद को काबू में रखा। हाथ ऊपर कर लो। उसकी आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। वह आदमी हंसा, पीछे पड़े उसके गुंडों ने भी ठहाका लगाया। कमरे के बाहर से कई और लोग के कदमों की आवाज़ आने लगी। यह शहर किसका है जानते हो? उस आदमी ने धीरे से कहा। डीएसपी साहब चुप रहे। यह शहर मेरा है। यहाँ पुलिस मेरे इशारे पर चलती है, कानून मेरे लिए झुकता है। तुम अकेले हो और मैं इस शहर का राजा हूँ। अचानक कमरे के खिड़की से हल्की रोशनी अंदर आई। उस रोशनी में वह लड़की और साफ दिखाई देने लगी। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें थी, होठों पर सूखा खून था, उसके पैरों में चोट थी जैसे बहुत घसीटा गया हो। उसके चेहरे पर वह खौफ था जो अब कभी मिटने वाला नहीं था। डीएसपी साहब की उंगलियां और कस गई। अब यह शहर तेरा नहीं रहा, इतना कहकर उन्होंने गोली चला दी। कमरे में गूंजती हुई आवाज़ के साथ चीख निकली। बाहर खड़े गुंडे भागने लगे। किसी ने बंदूक निकाली, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दूसरी गोली चल गई। अब इस शहर के अंधेरे तक अंत शुरू हो चुका था। गोली की आवाज़ के साथ कमरे में सन्नाटा छा गया। हवा ठहर गई थी, जैसे खुद समय भी रुक गया हो। खिड़की के बाहर चांदनी हल्की थी, लेकिन उस हल्की रोशनी में एक खून से सना जिस्म जमीन पर गिर चुका था। वह आदमी जिसने इस शहर को अपना गुलाम बना रखा था, अब ठंडा पड़ चुका था। उसकी आंखें फटी हुई थी, जैसे वह मरते मरते भी यह यकीन नहीं कर पा रहा था कि आज कोई उसे ख़त्म करने की हिम्मत कर सकता है। डीएसपी साहब की आंखों में कोई रहम नहीं था। उन्होंने एक नज़र कोने में सिमटी हुई उस लड़की पर डाली, जिसकी चेहरा अभी भी डर से सफ़ेद था। उसकी आंखों में अब भी वह खौफ था जो कभी मिटने वाला नहीं था। बाहर खड़े गुंडों के जैसे होश आया, उसने एक बंदूक ने उठाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले कि उसकी उंगलियां ट्रिगर पर पहुंचती एक और गोली चली। आज रात इस शहर के डर का आखिरी पहर है। डीएसपी साहब की आवाज़ अब और भारी थी। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। बाहर भागते कदमों की गूंज थी। वे सब जो कल तक खुद को इस शहर का मालिक समझते थे, अब जान बचाकर भाग रहे थे। लेकिन इस शहर की गलियों में अब भी कई ऐसे सिसकियाँ थी जो बंद कमरों में दबी पड़ी थी। ऐसी
कई ऐसी लड़कियां थीं जो इन हवस के दरिंदों की कैद में थीं। डीएसपी साहब ने उस लड़की की ओर देखा जो कांपते हुए सहारे से उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके शरीर में इतना ताकत नहीं था कि वह लड़की खड़ी हो सके। मैं घर जाना चाहती हूँ, उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि जैसे वह खुद को बोलने के लिए मजबूर कर रही हो। डीएसपी साहब ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी बाहर से किसी और की चीख सुनाई दी। यह एक और लड़की की आवाज़ थी। शहर का अंधेरा अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। डीएसपी साहब ने गहरी सांस ली। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। कमरे में बारूद की गंध फैली थी, दीवारों पर खून के छींटे थे, फर्श पर पड़ा जिस्म अब भी ठंडा था। लेकिन डीएसपी साहब की नज़रें अब भी कोने में डूबकी हुई उस लड़की पर थी। उसकी सांसें उखड़ी हुई थी, उसके होंठ फटे हुए थे, आंखों में ऐसा खौफ था जो शायद जिंदगी भर नहीं मिटने वाला था। तभी बाहर से एक और चीख आई, और इस बाहर यह चीख किसी छोटी बच्ची की थी। आवाज़ इतनी तीखी थी कि किसी भी की रूह कांप जाती। डीएसपी साहब ने कदमों में बिजली दौड़ गई। उन्होंने बिना एक पल गवाए अपनी बंदूक संभाली और बाहर की ओर दौड़ पड़े। बाहर अंधेरा था, लेकिन इस अंधेरे में छुपे सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आ रही थी। आंगन के एक कोने में दो गुंडे एक मासूम लड़की को बालों से घसीट रहे थे, जिसकी चीखें पूरी तरह गूंज रही थी, लेकिन वहां मौजूद किसी भी आदमी के चेहरे पर कोई रहम नहीं था। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ मजे ले रहे थे, जैसे यह सब उनके लिए एक खेल हो। डीएसपी साहब की आंखों में खून उतर आया। उन्होंने बंदूक उठाई और पहला निशाना उसी आदमी पर लगाया जिसने बच्ची के बाल पकड़े हुए थे। गोली सीधे उसके कलाई में लगी, जिसकी चीख गूंज उठी और उसने तुरंत बच्ची को छोड़ दिया। कोई नहीं बचेगा। आज डीएसपी साहब की आवाज़ गरजी, लेकिन उसकी गूंज से भी ज़्यादा गूंज रही थी। उन मासूमों की चीखें जो इस शहर के हर अंधेरे कमरे में कैद थी। गुंडे अब भागने लगे, इससे लेकिन इस बार शहर का कानून उनके पीछे था। गोलियों की आवाज़ें गूंजने लगी, लाठियां चलने लगी और एक एक करके वे गिरने लगे जो अब इस शहर के लोगों पर राज करते थे। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। बंगले के अंदर अब भी कई मासूम कैद थे। डीएसपी साहब के सामने अब दो रास्ते थे, या तो भागते हुए गुंडों को पकड़े या उनमें से मासूमों को पहले बचाए जो इस नर्क में कैद थे। उन्हें एक पल के लिए भी देर नहीं की और सीधे बंगले के तहखाने की ओर भागे। तहखाने का दरवाज़ा भारी था, लेकिन उसके दरारों से अंदर से आती सुबकियों की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। कोई है, हमें बचाओ प्लीज़ कोई। तो डीएसपी साहब ने पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारी। दरवाज़ा टूटा और अंदर का नज़ारा देखकर उनका दिल कांप गया। दरवाज़ा टूटते ही अंदर से एक सड़ी हुई बदबू का तेज झोंका आया। तहखाने की दीवारें सीलन से भरी थी। फर्श पर जंग लगे बेड़ियों के टुकड़े पड़े थे। कोने कोने सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी। हल्की रोशनी में जमीन पर सिकुड़ कर बैठी लड़कियों के चेहरे साफ दिख रहे थे। कुछ इतनी कमज़ोर कि खुद से भी उठकर खड़ी नहीं हो पा रही थी। जिसमें पर ताजो घाव थे। कुछ की आंखों में ऐसा खालीपन था जैसे जिंदगी ने उनसे सब कुछ छीन लिया हो। एक बच्ची घुटनों में छिपाए कांप रही थी। किसी ने उसे कंधे से पकड़कर उठाने की कोशिश की, लेकिन इतनी डरी हुई थी कि जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख में इतना दर्द था कि तहखाने की दीवारों पर कांप गई। डर अब मत, तुम्हें कोई भी छू नहीं सकता, डीएसपी साहब ने धीरे से कहा। लेकिन बच्ची का डर कम नहीं हुआ। उसकी आंखों में अब भी पिछले जख्मों की परछाई थी। तभी एक लड़की रेंगते हुए आगे आई। उसकी आंखों लाल थी, होठ सूख चुके थे। वह लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, आप हमें बचाने आए हैं या फिर हमें भी उन्हीं की तरह? उसके शब्द अधूरे रह गए, लेकिन डीएसपी साहब समझ गए कि उसने क्या कहा था। यहाँ रहने वाली हर लड़की को यही यकीन था कि दुनिया में कोई भी मर्द उनकी मदद के लिए नहीं आ सकता। हर कोई सिर्फ उन्हें तोड़ने, रौंदने और फेंकने के लिए ही आता है था। डीएसपी साहब कलेजा फट गया। उन्होंने झुककर धीरे से उस लड़की के कांपते हाथों को थाम लिया। और उस अंधेरी रात नहीं होगी, कोई और दिन डरावना नहीं होगा। तभी ऊपर से किसी के कदमों की आहट आई। वह दरिंदे थे जो अब भी इस नर्क को जिंदा रखना चाहते थे। फिर वे तहखाने का दरवाज़ा बंद करने के लिए आ रहे थे, ताकि इन मासूम की चीखें फिर किसी अंधेरे में कैद हो जाए। लेकिन आज ऐसा नहीं होने वाला था। डीएसपी साहब ने फिर अंधेरे में गहरी सांस ली और सांस लेने के बाद अपने हथियार कसकर पकड़ लिया। और उनकी आंखों में अब एक ही चीज़, इंसाफ करना। नर्क की आखिरी रात थी। तहखाने के बाहर कदमों की आहट तेज हो रही थी। हर कदम के साथ उन मासूमों की सांसें और भी तेज चलने लगी।
कोई किसी के गले लगकर सिसक रहा था, कोई घुटनों सिर पर छुपाकर कांप रहा था। डर अब भी जिंदा गहरे जख्मों की तरह डीएसपी साहब ने अपने हाथों में पिस्टल लिए बेखौफ आगे बढ़ते गए। एक एक करके वे सब गिरते गए जो अब तक खुद को इस शहर का बेताज बादशाह समझते थे। तभी एक दरिंदा पीछे से तहखाने में घुस आया। उसकी आंखों में वैसी चमक थी, उसने झटपट कर एक मासूम बच्ची को पकड़ लिया जो अब भी सहमी हुई एक कोने में छुपी हुई थी। रुक जा वरना इसे जान से मार दूंगा। बच्ची की चीखें गूंज उठी। उसकी नन्ही उंगलियां हवा में कांप रही थी, जैसे किसी को पुकार कर रही हो, जैसे किसी के मदद की भीख मांग रही हो। डीएसपी साहब ने मुड़कर उसे देखा। उनकी सांस थम गई, लेकिन अब रुकना नहीं था। उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं घबराया। बिजली की तेजी से अपनी बंदूक उठाई और सीधे निशाना लगाया। गोली चली। उस दरिंदे की आंखें फटी रह गई। उसके हाथ से बच्ची छूटकर गिर पड़ी। तहखाने में फिर सन्नाटा था, लेकिन इस बार यह डर का सन्नाटा नहीं था, यह अंत की शुरुआत थी। डीएसपी साहब ने कांपती बच्ची को उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें इतना डर नहीं था। अब कोई तुम्हें नहीं छू सकता, उन्होंने धीरे से कहा। बाहर अब भी अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में पहली बार उम्मीद की एक रोशन चमकी थी। डीएसपी साहब ने एक करके उन मासूम बच्चियों को बाहर निकाला। उनकी आंखों में अब भी बीते जख्मों का दर्द था, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की उम्मीद की झलक भी थी। बाहर का माहौल बदल चुका था। पुलिस की गाड़ियां हर तरफ थी। बचाए गए बच्चों के माता पिता दौड़ते हुए अपने खोए हुए बच्चों को गले लगाने आ रहे थे। कोई अपने बच्चे को छाती से लगाकर फुट फुट कर रो रहा था, तो कोई हाथ जोड़कर डीएसपी साहब को धन्यवाद कह रहा था। उन माँओं के आंसू मिटाए नहीं मिट रहे थे, जिनके बच्चे कभी लौट कर नहीं आने वाले थे। लेकिन जितने भी दिन जिंदा बच सके, वे आज फिर अपनों के पास थे। डीएसपी साहब ने दूर खड़े होकर यह सब देखा। उनकी आंखें नम थी, लेकिन उन्होंने अपनी नमी को किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। एक मासूम बच्ची दौड़कर उनके पास आई, उनके हाथ को कसकर पकड़ लिया और धीरे से बोली, अपने हमें बचा लिया, लेकिन अब और किसी को मत रोने देना। डीएसपी साहब ने उसके सिर पर हाथ फेरा, गहरी सांस ली और दूर आसमान की ओर देखा। सूरज निकलने लगा था। यह सुबह सिर्फ एक नई दिन की नई थी, एक नए जीवन की सुबह थी, जहां कोई और अंधेरा अब इन मासूमों की मासूमियत को नहीं छू सकेगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें और इसी तरह की कहानियां देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।